सीबीआई में करीब 2 महीने से छिड़ा घमासान खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो सीबीआई में अलग ही उठापटक मची है। जहां एक आता है तो दूसरा जाता है, फिर किसी की एंट्री होती है तो किसी की कुर्सी जाती है। सीबीआई में इस नाटकीय घटनाक्रम और तकरार से इतर कोर्ट के आदेश भी अधिकारियों को झटके दे रहे हैं। सीबीआई में पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आलोक वर्मा ने फिर से निदेशक का पद संभाला और ताबड़तोड़ तबादले किए। उन्होंने अंतरिम निदेशक रहे नागेश्वर राव के हर फैसले को पलट दिया, लेकिन अगले ही दिन पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सिलेक्ट कमेटी ने भ्रष्टाचार मामले में सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर उनकी पद से छुट्टी ही कर दी और फिर से नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बना दिया। अब नागेश्वर राव ने पद संभालते ही आलोक वर्मा के जरिए किए गए तबादलों को रद्द कर दिया है, यानी 2 दिन में 2 बार कुर्सी पर अदला बदली हो गई, एक दूसरे के फैसलों पर रोक लग गई। सीबीआई में संग्राम यही खत्म नहीं हुआ। सिलेक्ट कमेटी के फैसले से नाराज आलोक वर्मा ने न सिर्फ हमला बोला, बल्कि 31 जनवरी को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देकर विवाद को और बढ़ा दिया। वर्मा ने कहा कि मैं डीजी फायर सर्विसेज एंड होमगार्ड का पद नहीं संभालूंगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। वर्मा ने कहा कि मैंने एजेंसी की ईमानदारी को बनाए रखने की कोशिश की है, जबकि उसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी। इसे केंद्र सरकार और सीवीसी के 23 अक्टूबर 2018 के आदेशों में देखा जा सकता है, जो बिना किसी अधिकार क्षेत्र के दिए गए थे और जिन्हें रद्द कर दिया गया। जहां एक तरफ वर्मा खुद पर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मामले में ही घिरे स्पेशल निदेशक राकेश अस्थाना ने भी खुद को बेकसूर बताकर एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और सीबीआई को 10 हफ्ते में जांच पूरी करने का आदेश दिया। यानी इस भ्रष्टाचार के मामले ने जहाँ वर्मा की कुर्सी छीनी, तो वहीं अस्थाना पर आफत गिराई। अब देखना होगा कि आखिरकार ये विवाद कब तक थमता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।